हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑर्गेनिक मैन्योर फर्टिलाइज़र का जिसका उपयोग आप अपनी फसलों में, बाग में, सब्जियों में, फूलों में, गार्डनिंग में यानी कि हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक मैन्योर फर्टिलाइज़र कौन सा है, किस किस खाद का इस्तेमाल हुआ है, कौन कौन से बैक्टीरिया हैं और कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रेंट यानी पोषक तत्व इसके अंदर डाले गए हैं, पर एकड़ आपको कितना डोज रखना है और बाग में पर प्लांट आपको कितना किलोग्राम खाद डालना है अकॉर्डिंग टू प्लांट एज। ऑर्गेनिक मैन्योर फर्टिलाइज़र का नाम और कंपनी मैं आपको वीडियो के बीच में या लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो पूरी जरूर देखें। सबसे पहले बात करता हूं कि ऑर्गेनिक मैन्योर फर्टिलाइज़र बनाने के लिए किस किस खाद का इस्तेमाल किया जाता है। इसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फार्म यार्ड मैन्योर यानी कि गोबर की पूरी तरह सड़ी गली खाद का, और साथ में पोल्ट्री यार्ड मैन्योर यानी कि जो मुर्गा फार्म है वहाँ से इकट्ठा की गई खाद का। ये इसके रॉ मटेरियल होते हैं। जब ये खादें पूरी तरह सड़ जाती है यानी ऑर्डरलेस हो जाती है यानी कि स्मेल इनमें से चली जाती है, फिर इसका लैब टेस्ट किया जाता है। लैब टेस्ट में देखा जाता है कि इसमें क्या क्या कमी है, इसका पीएच कितना है। अगर पीएच कम या ज़्यादा है तो उसे सामान्य किया जाता है और इनका एक अच्छा सा रेशो बनाया जाता है ताकि ये आपकी जो खेत के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर आप डालें उसका आपको सही इस्तेमाल मिले। और लैब में इसमें अन्य तत्व भी देखे जाते हैं जैसे कि कार्बन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस, पोटाश, CN रेशो कितना है। साथ ही इसमें हैवी मेटल जैसे आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर, मरकरी, निकल, जिंक, ये सब जो लैब टेस्ट में चेक किए जाते हैं और इनका रेशो देखा जाता है। अब बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया डाले जाते हैं। इसके अंदर सबसे पहला बैक्टीरिया डाला जाता है PSB यानी फॉस्फेट सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जो कि हमारी ज़मीन में मिट्टी में मौजूद अघुलनशील फॉस्फोरस यानी DAP जो कठोर अवस्था में यानी अघुलनशील अवस्था में मिलती है, उसे यह बैक्टीरिया स्त्राव करता है और घुलनशील अवस्था में लाता है और हमारे पौधे उसे जड़ के द्वारा ग्रहण करते हैं, जिससे हमें फास्फोरस वाली खादें कम डालनी पड़ती है, मिट्टी की संरचना भी सुधरती है। इसमें दूसरा बैक्टीरिया डाला जाता है KMB जो है पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। यह भी ज़मीन के अंदर पड़े अघुलनशील पोटाशियम को स्त्राव करके घुलनशील फॉर्म में लेके आता है, जिससे पौधे ग्रहण करते हैं, जिससे पौधे का रंग, स्वाद और उसमें काफ़ी सुधार आता है। जब भी उसके अंदर फ्रूट लगता है या कोई भी फल लगता है तो उसके अंदर जो उसके रंग का और उसके स्वाद का काफ़ी असर अच्छा मिलता है। अब बात करते हैं तीसरे बैक्टीरिया की जो है ZSB यानी जिंक सोबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये भी मिट्टी में मौजूद अघुलनशील जिंक का स्त्राव करके घुलनशील रूप में बदलता है, जो कि जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट और जिंक सल्फाइड को घोलकर जिंक प्लस आयन के रूप में परिवर्तित करता है और पौधे को उपलब्ध कराता है। अगर pH ज़्यादा होता है तो ये pH को कम करता है, पौधे को हरा भरा रखता है, प्रोटीन सेल्स का निर्माण करता है और दाने में जिंक की मात्रा को बढ़ाता है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व, वो कौन से। इसमें पोषक तत्व है फास्फोरस, पोटाश, जिंक, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, लगभग सभी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो इसके अंदर डाले जाते हैं ताकि आपको इसका जो रिजल्ट है बेहतरीन मिले। अब बात करते हैं पर एकड़ आपको क्या डोज रखनी है। यह 40 किलोग्राम में उपलब्ध है और आपको लगभग 5 से 6 बैग पर एकड़ डालना है, क्योंकि अगर आपका खेत नया है तो आपको 5 से 6 बैग डालना ज़रूरी है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप लगातार हर सीज़न में इस खाद का उपयोग करते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे इन बैगों की संख्या कम कर दी जाएगी। अब बात करते हैं कि बाग के अंदर आप पर प्लांट कितना किलोग्राम खाद डालना है। बाग कोई भी हो, आप किसी भी बाग के अंदर इसे डाल सकते हैं और पर प्लांट आपको लगभग, अगर आपका प्लांट 5 साल से ऊपर है, 6 साल, 7 साल, 10 साल मतलब इससे ऊपर है, तो आप लगभग 4 किलोग्राम या 5 किलोग्राम पर प्लांट आप डाल सकते हैं। अगर आपका बाग 5 साल का है या उससे छोटा है तो आप 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति प्लांट डाल सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ जिस खाद के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ उसका नाम क्या है। उसका नाम है पोषक शक्ति। पोषक शक्ति इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर लगभग सभी पोषक तत्व और बैक्टीरिया उपलब्ध है जो एक ज़मीन को चाहिए, जो एक प्लांट को चाहिए, जो एक फसल को चाहिए होते हैं। कंपनी का नाम ग्रीनरी कंपनी है और डॉक्टर इंद्रपाल जी इसे बनाते हैं। जो अगर आपको यह खाद
चाहिए या आप इस खाद से रिलेटेड कोई भी आप सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर आपको नीचे दिया गया है। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।